Hare Krishna dear students, welcome to the grammar class. Last कुछ क्लासेस में हमने सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स के बारे में समझा था और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी सॉल्व किए थे. So from today we will be beginning our next topic. Let's see what our next topic is. Our next topic is gender. So children, what are genders? Genders tell us whether a noun belongs to the male, female or to either or neither of the two classes. Thus, genders are of four types: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. तो ये जेंडर की डेफिनेशन हुई और ये जेंडर की डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट डज जेंडर मीन? जेंडर से हमें क्या पता चलता है? जेंडर से हमें किसी भी एनिमल या चीज़ का क्लास पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है. जेंडर्स फोर टाइप्स के होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर. Let's study about types of genders. Masculine gender are noun forms that denote males. मतलब कि ऐसे noun forms जिनसे males हम identify कर पाते हैं वो होते हैं masculine genders. Mr. Sharma is my uncle. Uncle is a masculine gender. Kunal is a son. Son मतलब बेटा. It is also masculine. The lion is the king of a jungle. Lion is masculine. In the examples given above, the words uncle, son and lion are used for males. Therefore, they are the masculine gender. Masculine gender की definition भी आप copy में लिखेंगे. Okay, children? Let's move forward with feminine genders. Feminine genders are noun forms that denote females. Mrs. Sharma is my aunt. Aunt is feminine. Kavita is my daughter. Daughter is also feminine. Daughter मतलब बेटी. The lioness lives in a jungle. Lioness is also feminine. In the examples given above, the words aunt, daughter and lioness are used for females. Therefore, they are the feminine gender. मतलब कि अबव सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं मतलब आंट, डॉटर और लाइनस ये सब फेमिनिन जेंडर की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए दीज आर फेमिनिन जेंडर्स. मतलब इनसे हम फीमेल्स समझ पा रहे हैं. वी गेट टू नो दैट मिसेस शर्मा इज अ फीमेल, शी इज आंट, तो इसीलिए ये फेमिनिन जेंडर हुआ. ओके चिल्ड्रन, लेट्स कैरी फॉरवर्ड टू कॉमन जेंडर्स. आप लोग फेमिनिन जेंडर की डेफिनेशन को भी कॉपी में नोट डाउन करेंगे. ओके चिल्ड्रन, कॉमन जेंडर्स आर नाउन फॉर्म्स दैट आर कॉमन फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. मतलब कि ऐसे नाउन फॉर्म्स जो मेल्स और फीमेल्स के लिए सेम होते हैं वो होते हैं कॉमन जेंडर्स. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट. जो डॉक्टर है वो पेशेंट की केयर कर रहा है, तो डॉक्टर यहाँ पे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो इसीलिए डॉक्टर इज अ कॉमन वर्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स, हेंस इट इज अ कॉमन जेंडर. सिमिलरली पेशेंट भी एक कॉमन जेंडर है. द टीचर इज टीचिंग, यहाँ पे टीचर मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, हेंस इट्स कॉमन जेंडर. The baby is crying. Baby can be a girl or a boy, hence its common gender. In the examples given above, the words doctor, patient, teacher and baby can be used for both males and females. They are therefore said to be of the common gender. मतलब कि ये जो ऊपर यूज किए हुए वर्ड्स हैं जैसे डॉक्टर, पेशेंट, टीचर एंड बेबी, ये या तो फीमेल हो सकते हैं या मेल हो सकते हैं. मतलब इन वर्ड्स से हमें नहीं पता चलता कि जो इंसान है उसका जेंडर क्या है, इसीलिए कॉमन जेंडर होते हैं. कॉमन जेंडर के कुछ और एग्जांपल्स हैं: स्टूडेंट, आर्टिस्ट, सिंगर, ऑर्फन, कजिन. ओके चिल्ड्रन, अब ये डेफिनेशन भी नोट डाउन करेंगे. ओके, देन न्यूटर जेंडर्स आर नाउन फॉर्म्स दैट स्पीक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स एंड डिनोट नीदर मेल्स नॉर फीमेल्स.
मतलब न्यूटर जेंडर्स ऐसे नाउन फॉर्म्स होते हैं जो हम नॉन लिविंग थिंग्स को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। मतलब न्यूटर जेंडर्स ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल इज वेरी हाई। टेबल एक नॉन लिविंग चीज है तो इट इज न्यूटर जेंडर। वेजिटेबल्स आर फॉर गुड हेल्थ। जो सब्जियां होती हैं वो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए होती हैं। एंड आई हैव अ रेड कार। कार इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग। तो in the above examples, the words table, vegetables and car are names of non-living things. Okay children, these are the names of non-living things, therefore they are said to be of the neuter gender. मतलब ये non-living things हैं इसीलिए ये neuter gender है। Okay children, let's move forward. How to form feminine gender? There are 3 ways in which feminine gender can be formed from a masculine gender. मतलब कि masculine से हम feminine में 3 अलग अलग तरीके से convert कर सकते हैं। Okay, तो first we just add ESS to the masculine gender. Like poet के आगे हम ESS add करेंगे तो poetess is the feminine, priest, priestess, lion, lioness, prince, princess, shepherd, shepherdess, author, authoress, count, countess, heir, heiress, host, hostess. अब poet मतलब कवि, priest मतलब जो पुजारी होते हैं वो, lion मतलब शेर, you already know that, prince मतलब राजकुमार, shepherd मतलब ग्वाला, author मतलब लेखक, count ये ना जो ब्रिटिश टाइम्स में जो उनकी एक स्पेशल पोजीशन के जो कोर्ट में जो लोग होते थे उनको हम काउंट कह के एड्रेस करते थे। एयर मतलब वारिस, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज एयर। होस्ट मतलब कि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या कोई हमें जब घर बुलाता है तो जो कुछ इवेंट को जो करवा रहे होते हैं वो लोग होते हैं होस्ट। ओके चिल्ड्रन, sometimes the form is slightly changed before ESS is added. Example, for मतलब अब ये दूसरा टाइप है जिससे हम masculine gender को feminine में convert कर सकते हैं। like hunter का हो जाएगा huntress, tiger का हो जाएगा tigress, songster का हो जाएगा songstress, actor का actress, duke का duchess, emperor का empress, duke मतलब नवाब, emperor मतलब चक्रवर्ती सम्राट, बेनिफैक्टर मतलब कि जिसको कुछ किसी चीज से बेनिफिट होने वाला हो वो होता है बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, मास्टर मतलब मालिक का हो जाएगा मिस्ट्रेस मतलब मालकिन, फाउंडर मतलब जिसने किसी चीज को इन्वेंट किया हो या स्टार्ट किया हो वो होता है फाउंडर, तो उसका फेमिनिन होगा फाउंड्रेस, वेटर, वेट्रेस, गॉड, गॉडेस, गवर्नर, गवर्नेस। ओके, स्टडी हाउ द फॉलोइंग फेमिनिन्स आर फॉर्म्ड। इनको एक बार हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। हीरो का हो जाता है हीरोइन, विडोवर का हो जाता है विडो, लैड का हो जाता है लास। ओके चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट कुछ मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स को स्टडी करेंगे बाय अ डिफरेंट वर्ड, मैस्कुलिन और फेमिनिन। ब्रदर का होता है सिस्टर, मतलब कि वर्ड टोटली ही चेंज हो जाते हैं। बुल का होता है काउ, कॉक का हैन, डॉग का बिच, बैचलर का मेड, गैंडर का गूस, जेंटलमैन का लेडी, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, सन का डॉटर, अर्ल का काउंटेस, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, मॉन्क, नन, डियर का डो, सर का मैडम, किंग का क्वीन, मैन का वुमेन। ये सब हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म्स याद होने चाहिए। ये सब हम भूल नहीं सकते बिकॉज ये सब एग्जाम में आएंगे। ओके चिल्ड्रन, तो हम इनको मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे so that we do not forget any of this. Okay, so let's look at the last type, feminine of compound names. he goat का हो जाता है she goat. okay, ग्रैंडफादर का हो जाता है ग्रैंडमदर, मिल्कमैन का हो जाता है मिल्कमेड, ही बियर का हो जाता है शी बियर, और पीकॉक का हो जाता है पीहन, लैंडलॉर्ड का हो जाता है लैंडलेडी। ओके चिल्ड्रन, आज की क्लास के लिए इतना वर्क इनफ है।
क्लास के बाद आप एक बार जो मैंने आपको पूरा समझाया है सब कुछ एक बार रीड करेंगे, फिर से रीड करेंगे एंड जो भी डेफिनेशंस हैं वो सब आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम जो इसकी आगे की एक्सरसाइजेस हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके चिल्ड्रन, हरे कृष्णा।